नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे इकोलॉजी और इवोल्यूशन के महत्वपूर्ण सवाल जो CSIR में 2017 में पूछे गए हैं उसको हम लोग सोल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो देख रहे हैं यह पूछ रहा है कि ग्रोथ इक्वेशन dn बाई डिफाइन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको जानकारी होना चाहिए कि दो तरह के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ होते हैं। साथ साथ इसके फार्मूला को भी आपको ध्यान रखना है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जो फार्मूला होता है dn बाई dt बराबर Rn होता है और साथ साथ आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए जो फार्मूला होता है Rn k माइनस एन बाई के, जहां पर k आपका कैरिंग कैपेसिटी होता है और n जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज होता है और r आपका रेट होता है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं अच्छी तरीके से तो आप इसको सही तरीके से बना पाएंगे। तो ये b आपका जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और d आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि हमारा जो दूसरा नंबर का आंसर हुआ क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। ध्यान रखना है फ्यूचर में भी कंसिस्टेंट इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं विशेष तो आप जेके बायोलॉजी क्लास में आप इस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में विस्तार से बताया गया है। या हम इसके जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा जो चीज है काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है की स्टोन स्पीसीज के बारे में। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि स्टोन स्पीसीज क्या होते हैं और क्या आप इसमें पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं सारे पॉइंट को और हम लोग समझते हैं। स्पीसीज अदर देन कंज्यूमर कैन बी कीस्टोन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। साथ साथ की स्टोन स्पीसीज कैन इन्फ्लुएंस ए कम्युनिटी परपोर्शनेट इज एबेंडेंस, ये कि बिल्कुल सही नहीं है। की स्टोन की स्पीसीज की संख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है ये इकोसिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इकोसिस्टम में क्या करते हैं या कम्युनिटी में क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जब आगे देखते हैं, किसी भी की स्टोन स्पीसीज को अगर आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो रिचनेस ऑफ कम्युनिटी रिड्यूस कर जाती है। बिल्कुल ये क्या स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, रिमूविंग के स्टोन स्पीसीज कैन इन्फ्लुएंस सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल, बिल्कुल सही है कि अगर आप नीचे वाले अगर ट्रॉपिकल लेवल इस तरीके के हैं तो आप लोअर ग्रुप को अगर क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे, तो उस पर जो भी डिपेंडेंट स्पीसीज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड होंगे और क्या होगा, अल्टीमेटली इलिमिनेट हो जाएंगे सिस्टम से। तो आप देखेंगे किस तरीके से हमने देखा, तो हमारा इसका जो आंसर होगा 2 नंबर का आंसर होगा। साथ में अब आगे के सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या, स्पीसीज हैज लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी अलाउ high intrinsic rate of increase R strategy above will also exhibit the following except, अपवाद पूछ रहा है कि R सिलेक्शन के लिए क्या ऐसा स्टेटमेंट। देखिए तो इसमें पूछ क्या रहा है, अपवाद। पहला चीज है R सिलेक्शन के लिए हाई टॉलरेंस बोथ इन्वायरमेंट लो क्वालिटी रिसोर्सेस, वेरी गुड। दूसरा चीज क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप आर सिलेक्शन और केस सिलेक्शन के गुण को जानते हैं तो आप बना सकते हैं इस चीज को। रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग द रैंडम मैटिंग सेलेम्पार्टी एंड लिटिल एंड नो पेरेंटल केयर इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ये क्या है, सही है। अगर आपको ध्यान होगा इस तरीके से, और इस तरह का हम अगर ग्राफ बनाते थे तो यहाँ पर इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते थे, आर सिलेक्शन बोलते थे, नहीं। और इस तरह के सिलेक्शन जो कहने का क्या क्या बोलते थे हम लोग, इसको के सिलेक्शन बोलते थे, ठीक है। सर्वाइवल सर्व सो डेंसिटी डिपेंडेंट मोटिलिटी टिपिकली 1 और 2 सर्वाइवल शिप कर्व, ये क्या है,
ये बिल्कुल 1 और 2 इसके लिए क्या है, सही है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 नंबर का आंसर सही होगा। आप इसके लिए डिटेल आप वीडियो को भी देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा कि आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन के क्या-क्या गुण हैं। और इस तरीके के सवाल कंसिस्टेंट सीएसआर में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर याद करके रखिए। आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन नहीं, सर्वाइवलशिप कर्व को आप ध्यान में रख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं सर्वाइवलशिप कर्व को भी, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। डाइवर्सिटी पैटर्न ऑफ स्पीसीज में आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहले इस सवाल को पढ़ें, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कंसिस्टेंट डाइवर्सिटी से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि डाइवर्सिटी कैसे निकालते हैं, स्पीसीज के बारे में डाइवर्सिटी कैसे निकालते हैं, किसी भी कम्युनिटी में कैसे डाइवर्सिटी को हम निकालते हैं। तो दो चीज़ें, नंबर ऑफ स्पीसीज अगर डिफरेंट तरह का ज़्यादा है उसको स्पीसीज रिचनेस कहते हैं, और साथ साथ में अगर स्पीसीज इवेननेस है, तो अगर बराबर बराबर है सब स्पीसीज है तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया, आप उसको देख भी सकते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, और गामा डाइवर्सिटी किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या इनकरेक्ट। अल्फा डाइवर्सिटी इज सिंगल कम्युनिटी, वेरी गुड, अगर कम्युनिटी के बारे में सिंगल डाइवर्सिटी के बारे में बता रहा है। बीटा डाइवर्सिटी क्या मेजर करता है, चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन फ्रॉम वन कम्युनिटी टू और हैबिटेट टू अनदर। बिल्कुल ये क्या है, सही है कि बिल्कुल स्पीसीज कंपोजिशन मेजर करता है ऑन वन कम्युनिटी का अदर कम्युनिटी से। अल्फा डाइवर्सिटी रीजनल डाइवर्सिटी है, जो कि गलत है। वो लोकल डाइवर्सिटी अल्फा को बोलते हैं, नहीं, रीजनल डाइवर्सिटी आपका गामा डाइवर्सिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, 3 हुआ। आप पाएंगे कि बिल्कुल 2019 में भी ये सिमिलर तरह के सवाल पूछे गए हैं। उसमें पूछा गया है कि कैसे आप अल्फा बीटा डाइवर्सिटी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आपको जेके बायोलॉजी क्लास पर इसके वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और मैं चैनल में डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक को लगा दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं किस तरह के सवाल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द होमोलोगस कैरेक्टर, कौन सा जो कैरेक्टर होमोलोगस के लिए ट्रू नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सिमिलर ट्रेट नॉट बी होमोलोगस, बिल्कुल सही है ये। सिमिलर ट्रेट में भी रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है, अगर आप एवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो जानते होंगे। साथ साथ होमोलोगस ट्रेट derived from a share a common ancestor is called ऑटोमॉर्फी, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। होमोलोगस कैरेक्टर शो द सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलिटी एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी, ये क्या है, सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए सबसे कंसिस्टेंट ये जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, मोटो किमुरा न्यूट्रल थ्योरी। तो आपको जानना चाहिए कि न्यूट्रल थ्योरी किसने प्रपोज किया, ये भी सवाल काफी पूछे जाते हैं। साथ साथ क्या उन्होंने प्रपोज किया था, ये भी आपको जानकारी चाहिए। आप इसके लिए मैंने एक सरल भाषा में न्यूट्रल थ्योरी प्रपोज बाय मोटो किमुरा मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला चीज, एक्सेप्ट फॉर एडवेंटिजियस म्यूटेशन मोस्ट एलील आर द न्यूट्रल सेलेक्शन, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। द रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मोस्ट जीन इक्वली टू द न्यूट्रल म्यूटेशन रेट, बिल्कुल सही है। एडवेंटिजियस म्यूटेशन आर एक्सेडली रेट, ये क्या है, आप पाएंगे कि बिल्कुल ये सही है। एट लेवल ऑफ डीएनए सीक्वेंस जेनेटिक ड्रिफ्ट डोमिनेंट एवोल्यूशन, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप दो चीज यहाँ ध्यान रखना, जेनेटिक डिप से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, और इसका मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, तो इससे आपको काफी फायदा होगा। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड के बारे में बताया गया, और आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड पिरामिड है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पिरामिड क्या होते हैं, अपराइट होते हैं, और इन्वर्टेड कहाँ कहाँ होते हैं उस चीज को भी देखेंगे, यही तो पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कि पैरासिटिक फूड चेन्स है जो इन्वर्टेड होते हैं,
और पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ पॉन्ड सिस्टम, ये भी क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। अगर पॉन्ड सिस्टम की बात करें तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उसमें पाएंगे कि उसका मास काफी कम होता है, और जैसे जैसे सेकेंडरी टर्सरी होते हैं उनका मास क्या होता है, ज्यादा होता है। नंबर की बात करें पैरासिटिक फूड चेन में, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उस संख्या उनकी कम होती है, और जैसे बड़े बड़े चले जाते हैं उसकी संख्या क्या होती है, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या होगा, 1 होगा। और इस तरीके से काफी ये महत्वपूर्ण है और कंसिस्टेंट 2-3 बार सवाल इससे पूछे जाते हैं। चलिए आगे अगले सवाल को देखते हैं कि फाइलोग्राम, कौन सा फाइलोग्राम। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कंसिस्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, और कंसिस्टेंट 4-5 बार सवाल पूछे गए। तो आप इसको ध्यान से रखिए। जैसे अगर रिजॉल्विंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला वाला है काफी रिजॉल्व है, जबकि 2, 3, 4 ये रिजॉल्व नहीं है बिल्कुल। सबका जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं इस तरीके का बिल्कुल एक टाइम पर आया हुआ है। और मैंने आपको कैसे फाइलोग्राम को सेलेक्ट करना है इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अब देखिए, अगर आपको कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CSIR नेट लाइफ साइंस, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, या IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ICR की तैयारी कर रहे हैं, MSc बेस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, JNU, ISC, TIFR, तो आप हमारे यहाँ जेके बायोलॉजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6202692436। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।